14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे, बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। प्रथम चरण के मतदान के बाद जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, उसको लेकर के महागठबंधन के नेता हो या एनडीए के नेता काफ़ी गदगद है। हालांकि ये कहा जाता है कि वोटिंग प्रतिशत बनने से जिनकी सरकार रहती है उसकी फ़ायदा होती है। और ऐसे में देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ गया है। कौन कौन से नेता इस बार उनके जीत रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, सुनिए इस वीडियो में। 10 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ, जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे, बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है ना, मतलब मेरे पर चढ़ गए। ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने, बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था। इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा ज़रूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेगा। तो आपने सुना, चिराग पासवान सीधे तौर पर विरोधी को ललकार दिए हैं और कह रहे हैं इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और प्रथम चरण के मतदान में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो हम लोगों के पक्ष में रहा है। तेजस्वी यादव इस बार कहीं नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसे में जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है और जो परिणाम आने वाले हैं 14 तारीख के, वो देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है कि किसके पक्ष में रहेगी और किसकी सरकार बनने जा रही है। बने रहिए बोले भारत साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।